गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पांदीकुई में कार्यरत हूँ। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र के सिलेबस को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में 2 पेपर चलते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के बारे में हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और कुछ सिलेबस हमने पूर्ण भी किया है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि इस बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर का नाम क्या है। इस पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। यानी हमें भारतीय समाज को समझना है। भारत में जो समाज है उसका स्वरूप क्या है, उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की संस्थाएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस चीज़ को लेकर ये पेपर बनाया गया है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि कोई भी जब पेपर बनाया जाता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार उसे 3 यूनिट्स में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट यूनिट की हम चर्चा करें इस पेपर में तो सर्वप्रथम इस फर्स्ट यूनिट को जो नाम दिया गया है वह है सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य है, शास्त्रीय दृष्टि से उसको हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज को समझने के लिए जो हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं लिखित में, उन साक्ष्यों के माध्यम से हम भारतीय समाज को समझेंगे। यानी हमारे जो विद्वान लोग हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने किस दृष्टिकोण से, कौन से परिप्रेक्ष्य को लेकर हमारे समाज के संदर्भ में जो स्टडीज किए हैं, जो अध्ययन किए हैं, उनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। इसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से कई समाजशास्त्रियों को लिया है जिनका भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर अलग अलग विषयों का चुनाव करके भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है और इनकी स्टडियों के माध्यम से आज हम भारतीय समाज को समझ रहे हैं और उन अध्ययनों को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें हमने जीएस घुर्रे को लिया है, फिर एमएन श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिवर्तन को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि भारतीय समाज में जो परिवर्तन है वो किस तरह से ट्रेडिशनल रूप में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, और उसको उन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण जैसी शब्दावलियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जब राधा कमल मुखर्जी परंपराओं की बात करते हैं, लुइस डूमा जाति में जो पवित्रता है, या इनके अन्य जो महत्वपूर्ण अध्ययन हैं, उन सब का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। फिर जब क्षेत्रीय दृष्टि इस परिदृश्य को लेकर हम जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत सभ्यता का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, सभ्यतामूलक दृष्टिकोण है, उसको लेकर डीपी मुखर्जी व एन.के. बोस के विचारों को भी हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो ये सारे जो विचारक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, इनको हम यानी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए इनके जो अध्ययन है उनके माध्यम से हम फर्स्ट यूनिट में भारतीय समाज को समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड यूनिट है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी भारतीय समाज की मौलिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। इन संस्थाओं के माध्यम से ही हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम परिवार को लेंगे, विवाह को लेंगे, नातेदारी को लेंगे, जाति को लेंगे और जातीय वर्ग के जो संबंध, अंतर संबंध हैं और इनके बदलते हुए आयाम क्या हैं, इन सब को समझेंगे।
परिवार के भी क्या स्वरूप हैं, विवाह के क्या स्वरूप है, किनशिप किस तरह से भारतीय समाज को जोड़े रखता है, इनके कौन कौन से इश्यूज हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं या कंटिन्यूटी बनी हुई है, इन सब के बारे में हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत यानी भारतीय समाज की मौलिक संस्थाओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स बिफोर इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के सम्मुख जो चुनौतियां आ रही हैं वर्तमान में वो कौन कौन सी हैं। ऐसे तो असंख्य चुनौतियां हैं जो भारतीय समाज के सामने हैं, किंतु जो चुनौतियां विशाल रूप में, विकाग्र रूप में हैं और जिनका सामना भारतीय समाज में प्रत्येक सदस्य को करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों को लेकर भी एक निश्चित सिलेबस निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद, जिसका सामना हर भारतीय को करना पड़ रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है जो संपूर्ण भारतीय समाज को खोखला करती जा रही है। अन्य समस्या है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा। ये हिंसा हम चाहे घर में देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। तो महिलाओं बच्चों के विरुद्ध हिंसा किस तरह की है, उसका स्वरूप क्या है, हिंसा किसे कहते हैं और भारतीय समाज में किस तरह की हिंसा महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल रही है, इन सब का विस्तृत अध्ययन हम थर्ड यूनिट में करेंगे। अगली समस्या है नशीली दवाओं का दुरुपयोग, यानी आज क्योंकि भारतीय समाज में 60% जनसंख्या ऐसी है जो युवा वर्ग से संबंध रखती है और इनमें से अधिकांश व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी नशीली दवाओं का दुरुपयोग प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। तो नशीली दवाओं का स्वरूप कैसे हैं, ड्रग्स एब्यूज़ क्या होता है और इसके क्या क्या स्वरूप हैं, इसके क्या परिवार पे, समाज पे शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। और अंतिम समस्या है जो वर्तमान में औद्योगिकरण और नगरीकरण की देन है, वह है वृद्धावस्था की समस्याएं, यानी जब न्यूक्लियर फैमिली या जो भौतिकवादी संस्कृति है उसकी देन है वृद्धावस्था की समस्याएं, जो हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो संयुक्त परिवार जैसी संस्थाएं वो समाप्त होती जा रही हैं। तो वृद्धों से संबंधित समस्याएं भी एक नई समस्या के रूप में भारतीय समाज में देखने को मिल रही थी, जो पहले नहीं थी। तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।